क्या आप जानते हैं, किसने सोचा होगा कि त्वचा की समस्याएं पोषण की कमी से जुड़ी हो सकती हैं? अधिकांश लोग त्वचा देखभाल उत्पादों और दवाओं पर ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं और अक्सर यह समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं करता। लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि आपकी त्वचा की समस्याएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन की कमी से जुड़ी हो सकती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि कर सकता हूं। मैंने इस विटामिन के बारे में जानने के बाद एक त्वचा की स्थिति में सुधार किया जो मुझे वर्षों से परेशान कर रही थी। क्या आप लगातार त्वचा की समस्याओं से जूझ रहे हैं? लालिमा, खुजली, छिलना या रहस्यमय दाने जो बस दूर नहीं हो रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग विभिन्न प्रकार के डर्मेटाइटिस से पीड़ित हैं, लेकिन यहां वह है जो कई लोग नहीं जानते। कई त्वचा समस्याओं का मूल कारण अक्सर एक साधारण विटामिन की कमी होती है। यह पोषक तत्व आपकी त्वचा के लिए एक शक्तिशाली तत्व है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि कई त्वचा की स्थितियां वास्तव में एक अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होती हैं। इसके बारे में सोचें। आपकी त्वचा लाखों बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का घर है। सामान्य रूप से वे आपके शरीर के साथ सद्भाव में रहते हैं, लेकिन जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अति प्रतिक्रिया करती है, तो आपको सूजन, लालिमा और वे सभी असहज लक्षण मिलते हैं जो हम त्वचा की समस्याओं से जोड़ते हैं। यह विटामिन एक शांतिदूत के रूप में कार्य करता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बताता है कि कब शांत होना है। इसके पर्याप्त न होने पर आपकी त्वचा की रक्षा प्रणाली बिगड़ सकती है। कई सामान्य त्वचा की स्थितियां इस विटामिन की कमी से जुड़ी हुई हैं। एक्जिमा, वह खुजली वाली, सूजन वाली त्वचा की स्थिति अक्सर सर्दियों में बिगड़ जाती है, जब इस विटामिन का स्तर आमतौर पर सबसे कम होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह त्वचा कोशिकाओं के विकास को सामान्य कर सकता है और सोराइसिस की विशेषता वाले स्केलिंग और सूजन को कम कर सकता है। यह आपकी त्वचा में तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, संभवतः मुंहासे के प्रकोप को कम कर सकता है। क्या आप कभी लगातार रूसी से निपटे हैं? यह सेबोरिक डर्मेटाइटिस का एक रूप है जो इस विटामिन के उपचार से अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है। और विटिलिगो, एक स्थिति जहां त्वचा अपना रंजक खो देती है, इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व के निम्न स्तर से मजबूती से जुड़ी हुई है। यह विटामिन विभिन्न तरीकों से आपकी त्वचा का समर्थन करता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है, आपकी त्वचा में अनावश्यक सूजन को कम करता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया और कवक के खिलाफ आपकी त्वचा की प्राकृतिक रक्षा को बढ़ावा देता है। यह स्वस्थ त्वचा कोशिका वृद्धि और मरम्मत को बढ़ावा देता है। पर्याप्त स्तर आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड और लचीला रहने में मदद करता है। इसके अलावा यह मेलानिन के उत्पादन का समर्थन करता है, जो रंजक है जो आपकी त्वचा को उसका रंग देता है। इसके महत्व के बावजूद इस विटामिन की कमी चौंकाने वाली रूप से आम है। अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों में इसका अपर्याप्त स्तर है। क्यों? कई कारक योगदान करते हैं। हमारी आधुनिक इंडोर जीवन शैली का मतलब है कि हम पर्याप्त धूप नहीं ले रहे हैं, जो इस पोषक तत्व का हमारा प्राथमिक स्रोत है। त्वचा कैंसर से बचाव करते हुए सनस्क्रीन भी इस पोषक तत्व के उत्पादन को रोकता है। कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से इसका उच्च स्तर होता है। गहरे रंग की त्वचा धूप से इस विटामिन का कम उत्पादन करती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी त्वचा इसे उत्पन्न करने में कम कुशल हो जाती है। यदि आप लगातार त्वचा की समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं जो सामान्य उपचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, थकान और कमजोरी, हड्डी में दर्द या मांसपेशियों की कमजोरी, अवसाद या मूड में परिवर्तन, बार बार संक्रमण या धीमी घाव भरने की प्रक्रिया, तो इस विटामिन के अपने स्तर की जांच करवाना उचित हो सकता है। इसके महत्व के बावजूद इस विटामिन की कमी चौंकाने वाली रूप से आम है। अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों में इसका स्तर अपर्याप्त है। क्यों? कई कारक योगदान देते हैं। हमारी आधुनिक इंडोर जीवन शैली का मतलब है कि हमें पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है,
जो इस विटामिन का प्राथमिक स्रोत है। त्वचा कैंसर से बचाव करते हुए सनस्क्रीन भी इस पोषक तत्व के उत्पादन को रोकता है। कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से इसकी उच्च मात्रा होती है। गहरे रंग की त्वचा धूप से इस विटामिन का कम उत्पादन करती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी त्वचा इसे उत्पन्न करने में कम कुशल हो जाती है। यदि आप लगातार त्वचा की समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं जो सामान्य उपचारों पर प्रतिक्रिया नहीं देती हैं, थकान और कमजोरी, हड्डियों में दर्द या मांसपेशियों की कमजोरी, अवसाद या मूड में बदलाव, बार बार संक्रमण या धीमी घाव भरने की प्रक्रिया, तो इस विटामिन के स्तर की जांच करना उचित हो सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यह महत्वपूर्ण विटामिन क्या है। चलिए अब बताते हैं। हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं। अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाने वाला विटामिन डी एक वसा में घुलनशील पोषक तत्व है जो शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें त्वचा का स्वास्थ्य भी शामिल है। विटामिन डी और त्वचा स्वास्थ्य के पीछे का विज्ञान बेहद रोचक है। शोध से पता चला है कि विटामिन डी त्वचा के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हिस्टामीन उत्पादन को रोकता है, जिससे त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं। यह सीबेशियस ग्रंथि के कार्य को सामान्य करने में मदद कर सकता है, जिससे मुंहासे जैसी स्थितियों में सुधार हो सकता है। यह त्वचा के बैरियर फंक्शन का समर्थन करता है, जो नमी को अंदर रखने और जलन पैदा करने वाले तत्वों को बाहर रखने में मदद करता है। विटामिन डी में शक्तिशाली एंटीफंगल गुण होते हैं, जो सीधे त्वचा पर कवक के विकास को रोकते हैं। यह बायोफिल्म्स के निर्माण को भी रोक सकता है। सुरक्षात्मक आवरण जो कुछ सूक्ष्मजीव प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने के लिए बनाते हैं। त्वचा की स्थितियों के लिए कई पारंपरिक उपचार मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय लक्षणों को दबाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टेरॉयड, हालांकि अल्पकालिक राहत के लिए प्रभावी हैं, लंबे समय तक उपयोग करने पर त्वचा को पतला कर सकते हैं और अन्य दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ लाभदायक बैक्टीरिया को भी मारते हैं, जिससे संभवतः कवक का अत्यधिक विकास या एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो सकता है। मॉइस्चराइजर हालांकि सहायक होते हैं, लेकिन वे अंतर्निहित प्रतिरक्षा दुर्व्यवस्था को संबोधित नहीं करते, जो विटामिन डी की कमी के कारण हो सकती है। विटामिन डी पर ध्यान केंद्रित करके हम कई त्वचा स्थितियों में एक सामान्य अंतर्निहित कारक को संबोधित कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी विटामिन डी की कमी को दूर करने के बाद अपनी त्वचा की स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया है। कुछ लोग वर्षों से एक्जिमा से जूझ रहे थे, लेकिन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन शुरू करने के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी त्वचा साफ हो गई। अन्य लोगों ने देखा कि उनका सोराइसिस हमेशा सर्दियों में बिगड़ जाता था, लेकिन विटामिन डी के साथ संबंध समझने और साल भर सप्लीमेंट लेना शुरू करने के बाद अंतर उल्लेखनीय था। यहां तक कि जिन्होंने मुन्हासों के लिए सब कुछ आजमाया था, उन्होंने पाया कि उनकी विटामिन डी की कमी को दूर करना ही वह गुम कड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी त्वचा वर्षों में पहले से कहीं अधिक साफ हो गई। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पर विचार करते समय हमेशा अनुशंसित खुराक के लिए लेबल की जांच करें। यदि आपको कोई संदेह या चिंता है, तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेना सबसे अच्छा है। हालांकि विटामिन डी आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन बहुत अधिक लेना संभव है। विटामिन डी विषाक्तता दुर्लभ है, लेकिन अत्यधिक पूरक के साथ हो सकती है। लक्षणों में मतली, उल्टी, कमजोरी और गंभीर मामलों में गुर्दे की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। जैसे जैसे हम त्वचा के स्वास्थ्य में विटामिन डी की भूमिका के बारे में अधिक समझते हैं, यह त्वचा विज्ञान उपचारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। कुछ शोधकर्ता त्वचा के कैंसर के इलाज के लिए विटामिन डी एनालॉग्स के उपयोग की भी खोज कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विटामिन डी एक रामबाण है, लेकिन यह पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो अक्सर पारंपरिक त्वचा विज्ञान में अनदेखा किया जाता है। यदि आप लगातार त्वचा की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो विटामिन डी की संभावित भूमिका को नजरअंदाज न करें।
अपने स्तर की जांच करवाने पर विचार करें। अपनी जीवन शैली का आकलन करें। क्या आपको पर्याप्त धूप मिल रही है? क्या आपका आहार विटामिन डी के स्रोतों से समृद्ध है? किसी भी कमी को दूर करने पर अपनी त्वचा की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। याद रखें, स्वस्थ त्वचा अंदर से शुरू होती है। विटामिन डी की कमी को दूर करके आप केवल लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी त्वचा को स्वयं को ठीक करने के लिए आवश्यक उपकरण दे रहे हैं। यह वह कुंजी हो सकती है जो आपकी मनचाही साफ, स्वस्थ त्वचा को अनलॉक कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।